इस वक्त हम लोग किंतूर में हैं। किंतूर का ये जो पूरा इलाका है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पारिजात का पेड़ है जो दुनिया में अपने आप का एक अलग वृक्ष है, जिसे कहते हैं कि महाभारत काल में लगाया गया था। और किंतूर में ये कुंतेश्वर धाम है, माता कुंती के नाम से ये मंदिर है। जब अज्ञातवास में पांडव आए थे यहाँ पर, और उस दौरान माता कुंती ने ये मंदिर बनाया था। और इसी मंदिर की खास बात है जिसमें कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जब सुबह कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। तो ये ऐतिहासिक नगरी है। ये किंतूर एक ऐसी जगह है जहाँ से निकलकर दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपना नाम किया, उनमें हम आपको बता दें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे हैं आयतुल्लाह खुमैनी साहब शामिल हैं उनमें। इसी किंतूर, इसी रसूलपुर के रहने वाले यहाँ से निकलकर जिन्होंने सूफिज्म में अपना बहुत बड़ा नाम किया है वो है हाजी वारिस अली शाह साहब, जिनका देवा में जिनकी दरगाह शरीफ है, जो वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये पूरा इलाका ऐतिहासिक रहा है। हम यहाँ पर आपको इसलिए लेके आए हैं कि इस वक्त किंतूर पूरी दुनिया में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी साहब शहीद हुए हैं, उनका सिलसिला यहाँ पे। उनका सिलसिला कैसे है यहाँ से, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चाहे महाभारत काल की हो, चाहे अब से 100 साल पहले चले जाइए जब सूफिज्म का ज़माना था, हाजी वारिस अली शाह साहब का ज़माना था, या आयतुल्लाह खुमैनी साहब का ज़माना था, जिन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया जो ईरान में जाकर, और उसके बाद वहाँ के वो सुप्रीम लीडर बनाए गए। इन सब के पीछे एक और बहुत बड़ा इतिहास है जो हम आज आपको बताने वाले हैं कि मानव सेवा और तरक्की, दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करना और अपने लोगों को उस तरक्की से जोड़ना, चाहे वो खुद इस्लाम से संबंध रखने वाले लोग हों या गैर इस्लामिक लोग हैं, पूरा इलाका उसको डेवलप करने की जो मंशा है, जो विजन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रेहान कासमी साहब हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, इसी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। उस बारे में हम बहुत कुछ अभी आपसे बात करने वाले हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। रेहान साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस सिलसिले की आपने बात की कि ये महाभारत कालीन धरती है, बेशक ये महाभारत कालीन धरती है। कई धाम है, पारिजात धाम हो गया, कुंतेश्वर धाम हो गया। पारिजात तो पूरी दुनिया में मशहूर है, कुंतेश्वर धाम इसलिए मशहूर है कि जैसा आपने बताया कि वहाँ पे जब सुबह दरवाज़े कपाट खोले जाते हैं मंदिर के, तो उसमें जल चढ़ा हुआ और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। रही बात जो यहाँ के डेवलपमेंट की जो बात थी, देखिए यहाँ का डेवलपमेंट का जो विज़न था वो एक बहुत बड़ा विज़न था, और उस विज़न से था नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी भी है, और अभी भी हम कोशिशें अपनी पूरी जारी रखेंगे और करेंगे। ये बहुत बड़े स्तर पे बात हुई थी, ईरान से भी हमारी बात हुई थी, बहुत बड़े स्तर पे बात हुई थी कि यहाँ हम कैसे ऑयल रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट ला सकते हैं। उनसे इस चीज़ पे बातचीत चल रही थी। मौला अली अलैहिस्सलाम यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी जो लखनऊ में ओपन होना था, जिसकी काफ़ी मंजूरी मिल भी गई है। और हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमको यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी कैसे थे, हमने भारत सरकार से भी इस चीज़ की मांग की थी, अपने कोशिशें इस पे की थी कि हमको ज़मीन मुहैया करा दी जाए, बाकी हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो इससे इस सारी चीज़ों से इस इलाके का एक डेवलपमेंट होता। किसको फ़ायदा होता? इस इलाके के रहने वाली सारी जनता को। उसमें कोई धर्म नहीं शामिल था, उसमें कोई मज़हब नहीं शामिल था, उसमें कोई फ़िरका नहीं शामिल था। सभी के फ़ायदे के लिए ये एक बात सोची जा रही थी, और इसका बहुत बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा था। पेपर वर्क काफ़ी कुछ हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद एक मसला होता है, एक मरहला ऐसा आता है कि 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद कर दिए जाते हैं। देखिए, हमारे सुप्रीम लीडर थे, हम उनसे कोई भी बात कहते थे और वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके भाषणों को सुना है, जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ उनके जो आए हैं उसमें देखा है कि उनके अंदर हिंदुस्तान की मोहब्बत क्यों थी, और हिंदुस्तान की मोहब्बत होती भी क्यों ना। हिंदुस्तान के उनके जो गुरु थे, उनके जो टीचर थे, जो उनके उस्ताद थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उनका रिश्ता इस ज़मीन से जुड़ा हुआ अब था। हम
हम यहीं से आपको लेके चलते हैं और बताते हैं इस बारे में भी। देखिए, एक महाभारत कालीन इतिहास इसका रहा है। दूसरा, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, खासकर ये अवध के अंदर जो हुई थी, उसकी बहुत सारी निशानियां हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों से जंग लड़ी गई थी। उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे भी बात करेंगे। ये जो फैमिली यहाँ पर उनकी थी उसके बारे में बात। तो ये आप देख सकते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, गदर का जो वक्त था 1857 क्रांति का, उस वक्त ये महल के दरवाजे गेट हुआ करते थे और जिन पर तोपों से गोलियों से हमला हुआ था। इस बारे में कुछ हमें बताइएगा। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तो ये पूरा खित्ता, इस खित्ते के सारे लोग वो पूरी तरीके से क्रांति में इन्वॉल्व थे और बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। बात ये है कि जब 1830 में सैयद अहमद मूसवी साहब यानी इमाम खुमैनी के जो दादा थे वो यहाँ से गए, ज़ियारत पे गए, तो उनको यहाँ पे वापस आने भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं था कि वो ईरान में ही रुकना चाहते थे या वो इराक़ में बसना चाहते थे या वो कहीं और बसना चाहते थे, बल्कि वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे। लेकिन इस कद्र वो इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों में, जो यहाँ की क्रांति थी उसको वो लिखा करते थे, अशार भी लिखते थे। तो वो इस तरह से इन्वॉल्व थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको वापस नहीं आने दिया यहाँ पे। इस वजह से वो वहाँ पे खुमैन में जाके आबाद हुए। बस देखिए ये जो मूसवी काज़मी ख़ानदान है, कुछ लोग काज़मी लगाते हैं, कुछ लोग मूसवी लगाते हैं। मूसवी काज़मी ख़ानदान है, ये एक बहुत बड़ा ख़ानदान हुआ करता था। सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वो इसी ख़ानदान से, वो यहीं रसूलपुर के उनके आबा व अजदाद रहने वाले, और यहाँ से माइग्रेट करके उनके आबा व अजदाद वो देवा शरीफ चले गए। करामत हुसैन साहब जिन्होंने मैं ये कहूँगा कि लखनऊ में जिनका जो करामत गर्ल्स कॉलेज है, जी जस्टिस करामत हुसैन साहब, तो उनका ये था कि उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी। उस ज़माने में सोचिए, उस ज़माने में लड़कियों के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी कि जिस ज़माने में लड़कियों को अंदर रहने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ग़ुलाम हुसैन किंतूरी साहब जिनकी किताबें लोग पढ़ते हैं, चलती हैं और हिकमत में बहुत बेहतर थे। सन 1830 में एक टर्निंग पॉइंट आता है ईरान के लिए। आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं, उनके दादा सैयद अहमद मूसवी साहब 1830 में यहाँ से जाते हैं ज़ियारत पे, यानी इराक़ और ईरान की ज़ियारत पे जाते हैं। उसके बाद उनको अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए हिंदुस्तान वापस नहीं आने दिया जाता है। वो ईरान में खुमैन नाम की जगह पे बस जाते हैं और फिर उनके पोते जो इमाम खुमैनी कहलाए, तो वो उस क्रांति को प्रज्वलित करते हैं और उस वहाँ ईरान में ईरानी क्रांति होती है। ईरानी क्रांति का मकसद क्या था? ईरानी क्रांति की जो वजह थी वो आई कहाँ से? वो ये इसी भारत की भूमि से जुड़ी हुई हैं। वो इसी भारत की तहज़ीब है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ठीक है, वो क्या था? वो क्या था? जब श्री कृष्ण जी ने ये बात कही और श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि उनके एजाज़ से, समझिए श्री कृष्ण के एजाज़ से उनकी जो है, जो वो पहने हुई थी कपड़ा, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और एक तो हिजाब हो गया, एक हिजाब की तरह हो गया। यानी इज्जत ढकने की बात हुई, ढकी जाए उसको हिजाब, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जिससे इज्जत ढक दी जाए उसको हिजाब कहते हैं। तो हमने तो वहाँ से वो परंपरा ली है। आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब आयतुल्लाह खुमैनी साहब के शागिर्दों में से थे, उनके सबसे करीबी। जब वो मतलब मुल्क बदर थे तो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब उनके सारे मैसेजेस को पूरी तरीके से ईरान में बताते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, उनके खतूत पहुंचाते थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे और सबसे करीबी शागिर्द हुआ करते थे। तो ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है। जैसे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब काफ़ी पहले अलीपुर, जो यहाँ बेंगलोर कर्नाटका में है, वहाँ पे आए भी थे। और जब उन्होंने एक चीज़ उनके एक मैं उनको आपको बताता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी। उन्होंने एक चीज़ उनके सामने से होके गुजरी। उन्होंने ये बात देखी कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी, वो उसको अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, वो फौत हो जाती है वो औरत बेचारी। तो उन्होंने इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और अलीपुर में उन्होंने एक हॉस्पिटल की नींव रखी। उसका पैसा ईरान ने दिया,
वो पूरा हॉस्पिटल बनाया गया अलीपुर में, आज भी वो मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मोहब्बत की तो बात है, वरना कोई भी जाता है वो कहता है भाई हमसे क्या मतलब, हम आए हैं मेहमान की तरह आए, मेहमान की तरह चले जाएंगे। लेकिन उस घटना ने, उस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उन्होंने फ़ौरन ये काम किया कि वहाँ पे हॉस्पिटल की एक संग बुनियाद रखी गई और कहा गया कि नहीं अब यहाँ के लोगों को भागने की या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे शायद फैसिलिटी नहीं होगी इस तरह की। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक तो जैसे कहा जाता है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनी साहब और खुमैनी साहब के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक गुरु और शिष्य का रिश्ता था। लेकिन आप उन लोगों को बता दें कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है जो आजकल के लोग हैं। गुरु का मतलब वो होता है, उनको अपना उस्ताद मानते थे, जिनके लिए अपनी पूरी दुनिया अपना घर बार छोड़ दिया करते थे। इसीलिए खामनेई साहब जब खुमैनी साहब नहीं रहे और खामनेई साहब आयतुल्लाह खामनेई साहब सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने अपने उस्ताद के जो ख्वाब थे कि ये जो एरिया है इस इलाके को हिंदुस्तान में उनके घर वाले सब वहाँ पर रहे हैं, उस एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो उसकी संग बुनियाद वहाँ से पड़ी थी, जो अभी हम ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे थे। जी देखिए, जैसा आपने कहा कि गुरु का, तो मुझे लगता है कि ये शायद गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ये यहाँ का बहुत मशहूर दोहा भी है। तो वो परंपरा उन उन लोगों में आपस में वो चीज़ें थी। हाँ, रिफाइनरी की जो बात आपने की कि देखिए यहाँ की जो रिफाइनरी है, जो किंतूर में या इस इलाके में जो प्रोजेक्ट था कि एक ऑयल रिफाइनरी का एहतमाम किया जाए और ऑयल रिफाइनरी लगे, जिससे हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते और मजबूत हो और यहाँ पे लोगों को आसानी हो और हिंदुस्तान को तेल लेने में आसानी हो। अभी उस पे अभी फ़िलहाल देखिए, अभी अमेरिका हमारे ऊपर क्या दबाव बना रहा है कि ठीक है आप 1 महीने के लिए तेल ले लीजिए, उसके बाद हम आपको वेनेजुएला से आपको तेल लेना होगा या आपको हमसे तेल लेना होगा, और डॉलर में लेना होगा, डॉलर में लेना होगा क्या। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर हिंदुस्तान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ होता ईरान के सिमत में, तो आज जो ईरान ने बात की है कि वो युआन में डील करना चाहता है, चाइनीज़ रुपयों में वो डील करना चाहता है, जो भी तेल खरीदेगा उससे जो भी, तो वो सीधा भारतीय रुपयों में डील की बात करता, वो भारतीय रुपयों में खरीद रहा होता। फ़ायदा किसको होता? यहाँ की हमारा रुपया मजबूत होता, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, हमारा रुपया मजबूत होता। तो इसी सिलसिले को लेकर के हम लोगों ने एक कोशिश की थी, जिसमें जो और हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे और बेहतर लोग हैं, उन्होंने इस सिलसिले की बातचीत आगे बढ़ाई, जिस पे ईरान ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। डॉक्यूमेंट के थ्रू सारी चीज़ें। जी, ये डॉक्यूमेंट के थ्रू थी, ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया था और उन्होंने कहा था कि हाँ हम किंतूर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये किंतूर में जो आप बता रहे हैं ऑयल रिफाइनरी, तो ये पाइपलाइन के जरिए लाने का था? जी हाँ, ये पाइपलाइन के ज़रिए लाने का था कि ये पाइपलाइन के ज़रिए एक ऑयल रिफाइनरी आएगी। देखिए, मथुरा तक तो उनकी पाइपलाइन है, ठीक है, वहाँ से आगे कंटिन्यू करने की ये बातचीत हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आगे का प्रोजेक्ट ये था कि हम यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाएं कि अगर दिल्ली से किसी को ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ किंतूर इलाज कराने आ रहा हो। इस फैसिलिटी सोच ये थी कि इस तरह का हम हॉस्पिटल बनाएंगे, उसी रिफाइनरी स्टार्ट करने के बाद हम उसी के जो प्रॉफिट होगा उससे इस तरह के हॉस्पिटल, इस तरह के स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे इस इलाके में कि लोग बाहर से यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं आने के लिए। तो फ़ायदा तो अवामुन्नास का होना था, फ़ायदा तो उन लोगों का होना था जो यहाँ के रिहायशी हैं। तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो लोग ट्रिब्यूट करना चाहते थे अपने जो है सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को, उनके गांव को। देखिए, इंसानियत वही होती है जो अपने इतिहास को याद रखे, अपने वतन को याद रखे, और आयतुल्लाह खुमैनी के दादा का वतन था ये, जो जाहिर सी बात है वो इसको ट्रिब्यूट करना चाहते थे और आज भी वो इसको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। अभी जिस तरह से हमारे जो गैस के जहाज़, 2 जहाज़ों को उन्होंने परमिशन दी और निकलने की वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो जाहिर से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा ना कि भाई हम हिंदुस्तानियों की मोहब्बत को सलाम करते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, हम उस मोहब्बत को सलाम करते हैं और उसकी वजह से हम इनकी ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपने जहाज़ निकाल के ले जाइए ताकि वो तकलीफ़ में ना आए। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप उनकी इंसानियत देखिए, आप वो किस जगह खड़े हैं, किस लेवल पे खड़े हैं, उस चीज़ को समझिए।
इतनी वॉर होने के बाद, यहाँ से कोई कंडोलेंस न जाने के बाद, इतने दिन तक कोई कंडोलेंस नहीं हुआ किसी की तरफ से, ठीक है, उसके बाद भी वो इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, उसके बाद भी वो मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि वो जानते हैं कि अगर ईरान में क्रांति आई तो उसका उसका इतिहास कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है, उसका इतिहास कहीं ना कहीं भारतीय लोगों से जुड़ा हुआ। जी देखिए, 1857 में जो क्रांति हुई, तो जाहिर सी एक बात है कि हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत वैसे हथियार नहीं थे कि हम उनका बहुत ज़्यादा जवाब दे पाते, लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहे, तब भी झुके नहीं थे। और यहाँ पे पूरी तरीके से मिसमार कर दिया गया। देखिए, ये जो आपको ये छोटे छोटे से छेद दिख रहे होंगे, ये तोपों और गोलियों के निशानों के हैं। जो ये गिरा, ये शायद क्या, बल्कि ये तोपों के गोलों की वजह से था। और फिर एक बार 1970 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो ये पूरा धड़धड़ा के गिर गया था। तो क्रांति में बहुत कुछ खोया है। क्रांति में आपको, जब आप गजेटियर में जाएंगे या यहाँ की क्रांति का इतिहास पढ़ेंगे, तो उस इतिहास में भी ये बात दर्ज है कि यहाँ के कितने लोगों को फांसी की सज़ा हुई और लटकाए गए। ये तकरीबन 900 साल पुरानी मस्जिद है। देश को, एक मुल्क को 40 साल तक ये बताया जाता है, कहा जाता है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो एक वक्त होता है। देखिए, सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, सब्र बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब तक बर्दाश्त करते रहिए, जब तक कर सकते हैं आप करते रहिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वक्त तो आएगा ना कि जब आप जवाब देंगे। आज वही उन्होंने किया है, आज वही जवाब हुआ है जो रावण के ऊपर जो हमला होकर जवाब हुआ था। हाजी वारिस अली शाह साहब की यहाँ तस्वीर नजर आएगी। और दूसरी जो हमने कहा था, जो चीज क्लियर हो जाएगी, वो आप ये देखिए कि पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। ये थे, और इनके शागिर्द थे आयतुल्ला खामनेई साहब, जो अभी शहीद हुए हैं। तो दोनों की तस्वीर भी देख सकते हैं, और साथ में सूफी संत। जी हाँ, ये पूरा इलाका बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, जिसमें कहा जाता था कि तकरीबन 2 हिस्से, इस पूरे किंतूर के 2 हिस्से उस इलाके में आते थे, जिसको सैयदवाड़ा कहा जाता था। जो अभी जहाँ मेरे पीछे, मतलब ये एक तो ये घर हो गया जो ये सैयदवाड़े में है, इसके पीछे चचा का घर है निहाल काज़मी साहब का, जिनको आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उनको देखा होगा, आदिल काज़मी साहब, निहाल काज़मी साहब को। तो ये 500 घर हुआ करते थे उस वक्त यहाँ पे 500 घर हुआ करते थे। धीरे धीरे लोग अपने काम काज के सिलसिले में, अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं हुआ करते थे, उसकी वजह से उनको जाना पड़ा। कुछ लोग जो थे पाकिस्तान के, उसमें चले गए पाकिस्तान बनने पे। तो अब यहाँ पे 4 घर रह गए हैं। जो 500 घर कभी हुआ करते थे, वो अब सब सिर्फ 4 घर रह गए हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि आयतुल्ला खुमैनी साहब का जो ताल्लुक़ यहाँ से रहा, जो आयतुल्ला खामनी साहब का ताल्लुक़ यहाँ से रहा, और जो उन सब के चलते जो उनकी विज़न था, जिससे यहाँ पर तरक्की होनी थी, किंतूर की ऑयल रिफाइनरी की बात हुई, अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, डिग्री कॉलेजेस की बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें थी जो उससे जुड़ी हुई हैं। और हम चाहते हैं कि जब भी ये अमन का पैगाम इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कायम हो, अमन कायम हो, और उसके बाद जो सिलसिला रुक गया है वो आगे ज़रूर बढ़े। द पॉलीग्राफ के लिए किंतूर से परवेज़ अहमद।